557, ठीक है। अगर हमारे पास ये कोई वैल्यू है या इसी तरह की इस तरह के हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो हम जब बार बार हम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए साइंटिस्ट ने, वैसे ये फिज़िक्स के एक टर्म है लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसको लिखने का प्रोसीजर उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है इसकी कि इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाए ताकि हमें बार बार क्वेश्चन के अंदर उनको लिखने की कोई मुश्किल ना हो, सब बहुत छोटी वैल्यूज़ या बहुत बड़ी वैल्यूज़ को। तो इनको इन सबको किस तरह लिखते हैं, उस प्रोसेस को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, इस लिखने के प्रोसेस को। और वो क्या प्रोसेस है, डिजिट्स को इस तरह हम डिजिट्स लिखते हैं, यहाँ पे 0 to 9 जो भी डिजिट्स होंगे, ये 5 7 जिस तरह है उनको इधर लिखेंगे, और जो बाकी उसके डिजिट्स होंगे उनको 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखेंगे, पावर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बहुत बड़ी डिजिट है, बड़ा अमाउंट है, तो एडिशन की फॉर्म में, क्योंकि पॉजिटिव होगी, बहुत बड़ी पावर होगी तो, और अगर बहुत छोटी पावर है तो नेगेटिव की फॉर्म में। चलिए हम इसको एग्जांपल्स करते हैं तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब 57 इसको कैसे लिखेंगे, 5,70,000 को, इसको लिखने का ये प्रोसीजर है कि अगर फर्स्ट कोई डिजिट है नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके बाद हम लगाएंगे डेसिमल, और अगर आगे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है तो उसको उसके साथ लिखेंगे, और जो ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट करके उतनी पावर 10 की पावर लिख देंगे, ठीक है। ज़ीरो के बाद जहाँ पॉइंट लगाया है उसके बाद वाले डिजिट्स को काउंट करके उतनी पावर लिख देंगे, हम 10 रेज़ टू पावर कर देंगे। अब इसके अंदर हमने 5 के बाद पॉइंट लगाया है तो बाकी डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 10 रेज़ टू पावर 5। सो सिंपल हो गया ना, हमें बार बार ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान हो गया उसको लिखना। अगर ये बहुत छोटी पावर थी, एक क्वेश्चन था उसमें ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, ये डिजिट्स थे, ये अमाउंट हमें दी गई थी, इसको हम किस तरह लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ये डिजिट हमारे पास पहले से मौजूद है डेसिमल, तो हमें डेसिमल लिखना होता है हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। नॉन ज़ीरो इसमें क्या है, 8 और 7, तो इसका मतलब हमने इस डेसिमल को यहाँ लेकर जाना है। और जब डेसिमल की, ये डेसिमल और एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं कि जब डेसिमल को हम लोग एक जगह से लेफ़्ट टू राइट लेकर जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में आती है। और इसमें हम डेसिमल को कहाँ लेकर आए हैं, जब कोई भी किसी भी डिजिट में डेसिमल मौजूद नहीं होता तो वो हमेशा एंड पे होता है और उसको लिखा नहीं जाता। इसीलिए इसमें हमने क्या किया है, इस डिजिट को हम राइट टू लेफ़्ट लेकर आए हैं तो पावर पॉजिटिव है, इसको हम लेफ़्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो पावर आएगी नेगेटिव। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया, और कितने डिजिट्स हम इसको आगे लेकर गए हैं डेसिमल को, 1 2 3 एंड 4, तो इसका मतलब है कि 10 रेज़ टू पावर -4 हम लगाएंगे। ये जो पावर है ये और इसका जो साइन है वो डेसिमल की रोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम डेसिमल को राइट टू लेफ़्ट लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर लेफ़्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो नेगेटिव पावर। 7 6 3 4 0। अब बार बार हम इसको लिखते नहीं रहेंगे 7 6 3 0, या इसको 0 0 कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, 7.63 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर 4 कर देंगे। अब ये इजी हो गया ना लिखना, बार बार हमें ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। और इन सब की ये जो पावर्स हैं
इन सब के नाम भी हैं, इनकी जगह पे हम इनके नाम भी लिख सकते हैं। वो कुछ प्रीफिक्सेस होती हैं। प्रीफिक्स का मतलब है कि पहले से कुछ नंबर्स फिक्स किए हुए हैं जो कि पावर से एसोसिएटेड हैं। वो क्या हैं? जैसे अब 10 रेज टू पावर, मैं प्रीफिक्सेस का बता। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस हैं, साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी बहुत ज़्यादा, ये बहुत हमारे लिए अनोइंग होता है कि हम 10 रेज टू पावर दिस लिखते रहेंगे, 5 -4 4 अप टू सो ऑन, जो भी पावर्स होंगी हम इनको भी नहीं लिखना चाहते। तो उन्होंने एक नया प्रोसीजर, एक चंद प्री का मतलब पहले से और फिक्सेस फिक्स किए हुए, तो इन नंबर्स को, इन पावर्स को उन्होंने नाम दे दिए। जिस तरह 10 रेज टू पावर 3 है, इसका नाम है किलो और इसको के से शो किया जाता है। 10 रेज टू पावर 6 है तो इसको मेगा कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह ये प्लस में भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर 10 रेज टू पावर -3 आ गया किसी क्वेश्चन में, तो उसको हम बोलते हैं मिली। तो देखें, 10 रेज टू पावर -3 लिखने के बजाय हम जस्ट m लिखेंगे, 10 रेज टू पावर 3 लिखने के बजाय हम जस्ट k लिखेंगे या m लिखेंगे, जो भी पावर एसोसिएटेड होगी। -3 का है प्रीफिक्स मिली, इसका मतलब है ये मिली जो है ये पहले से फिक्स किया हुआ है। किसका नाम? 10 रेज टू पावर -3 का नाम। अब अगर हमारे आंसर में कहीं पे भी 10 रेज टू पावर -3 आ जाएगा